हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजेस में साहिल में। और आज हम स्टार्ट करेंगे और आज हम देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड। बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना है। पिछले वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के बारे में सब बेसिक डिटेल ली थी, सब एकदम डीप में देखा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड मतलब चूज कैसे करना है, उसमें कौन से फैक्टर देखना है, कैसे कैसे उसको देखना है। हर एक चीज़ में आप आज डिटेल में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट कर दे। ये सब टॉपिक है जो आज हम देखने वाले हैं, राइट। तो ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है एएमसी कंपनी, सेकंड है एक्सपेंस रेशियो, थर्ड है एग्जिट लोड, एम वैल्यू, फंड परफॉर्मेंस, फंड टाइप, रिस्क एंड रिटर्न। ये सब फैक्टर आप देखेंगे। तो चलो जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी यहाँ पे है पहला एएमसी कंपनी। हमें स्टार्टिंग में एएमसी कंपनी का फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो हमारा फंड मैनेज करती है। फंड मैनेजर अलग और एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर फंड मैनेजर आती है, वो हमारा फंड देखती है। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे लिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो सबसे ऊपर होता है एएमसी कंपनी। उसमें क्या होता है ना, अब अभी फिलहाल मार्केट में बहुत सारी एसेट एएमसी कंपनी है। हमें उस पर ट्रस्टेड कंपनी ढूंढना है। ट्रस्टेड, मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, इस भी समझो। जेएफसी का म्यूचुअल फंड है, टाटा का है, आदित्य बिरला का है, बाद में निप्पॉन का है, कोटक का है, आईसीआईसीआई का है, एसबीआई का भी है, एक्सिस का है, मोतीलाल ओसवाल की है। ऐसे बहुत सारे एएमसी कंपनी हमारे इंडिया में फिलहाल में मौजूद है। लेकिन उसमें से हमें सिर्फ ट्रस्टेड कंपनी, मैंने जो बोला वो सब ट्रस्टेड कंपनी है, बिगेस्ट कंपनी है। तो ट्रस्टेड कंपनी के कैसे चूज करना है ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम स्टार्टिंग में देखेंगे ट्रस्टेड कंपनी कौन सी है वही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पास्ट परफॉर्मेंस। अभी पास्ट परफॉर्मेंस में ना हमें क्या करना है, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखना स्टार्टिंग में फर्स्ट फंड में। इसमें इधर देखना है डायरेक्टली एएमसी कंपनी जो है उनका परफॉर्मेंस कैसे। अभी समझो एचडीएफसी का एएमसी कंपनी है, उसके पास से पहले 20 फंड मार्केट में लॉन्च है। 20 फंड का परफॉर्मेंस कैसे है वो देखना है, और उसके ऊपर हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से इसका स्टॉक चूज करना है। इसमें बहुत सारे बेस्ट कंपनी के नाम तो बताइए आपने मेरे को, वही स्टार्टिंग ट्रस्टेड कंपनी ढूंढना है। उसके बाद में पास्ट परफॉर्मेंस चेक करना है उस कंपनी का, नहीं एएमसी कंपनी का। ये तो होगा बेसिक डिटेल। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो चेक करना होता है हमें अभी। तो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है, फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है एनुअल, जो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एनुअल फी म्यूचुअल फंड चार्ज टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट। हमारा म्यूचुअल फंड मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर या एएमसी कंपनी जो चार्ज लेती है उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। मतलब ज़्यादा कुछ अमाउंट नहीं होता है, लेस ही अमाउंट होता है। अब समझो एक्सपेंस रेशियो मतलब इसमें क्या क्या कवर होता है। इसमें जो है फंड मैनेजमेंट फी इसमें कवर आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी इसमें कवर आ गई, उसके बाद में उसकी मार्केटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इसमें आ गया, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, पूरा कॉस्ट एनुअल। एक्स्ट्रा कुछ हिडन चार्जेस नहीं होते इसमें। एक्सपेंस रेशियो जो है वही फाइनल चार्ज होता है। अब इसका जो रेंज होता है ना, ये कभी कभी 1% भी होता है, और लास्ट में लगभग ये 2% तक हो सकता है। मोस्ट उसमें 1.5, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे रेंज में वो इधर आगे पीछे होते रहता है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंस रेशियो। इसके बाद में हमें चेक करना है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड करने क्या होता है, यहाँ पे लिखा है टाइम लिंक चार्ज। टाइम लिंक चार्ज यानी समझो अभी हम हर एक जो ये है ना फंड है ना, उसका एक लोड फ्रीज होता है। मतलब अभी समझो हम 5 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं, तो उनका है ना कंपलसरी क्या होता है, 1 साल आपको मिनिमम 1 साल एसआईपी तो करना ही पड़ेगा। अभी अगर अगर हम वो 1 साल के अंदर, अभी समझो बहुत सारी कंपनी का है ना 1 ईयर ही है, अगर हम समझो हम 1 साल के अंदर अगर हमारा मनी विड्रॉ करते हैं तो हमको वो एग्जिट लोड पे करने पड़ता है। वो एग्जिट लोड की रेंज होती है वो भी समथिंग 1% टू 2% के अराउंड होती है। मोस्ट ऑफ द केस ये 1% ही होती है, मोस्ट ऑफ द केस 1% तक ही ये होता है। और अगर हम समझो हमारा 5,000 का एसआईपी है, हमने 5 महीने पे किया, मतलब 5 महीने हो गया 25,000, राइट। अगर हमको ये अमाउंट विड्रॉ करना है तो हमें उसका 1% तो टैक्स है उधर, 1% टैक्स उधर लेस करना पड़ेगा, फिर ये हमारा कंपनी है, फिर ये हम इस पे ले सकते हैं। तो 1% टैक्स तो कट करेगा, फिर बाद में हमको विड्रॉल लेगा। तो ये होगा एग्जिट लोड। और ये जो होता है ना परसेंटेज बेस होता है, परसेंटेज बेस यानी मैंने आपको जो बताया ना, ये 1 to 2% ना हो सकता है, कभी कभी किसमें ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हमें चेक करना चाहिए पहले लेने के समय। पहली बात तो हमें प्लान ये से करना है कि हम निकालेंगे नहीं, पूरा ऐसा भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर इन केस कुछ होता ही है
तो ये हो गया। इसके बाद में आ गया एयूएम वैल्यू। एयूएम वैल्यू में क्या है, इंडिकेटर ऑफ फंड साइज होता है ये। अभी इसमें क्या होता है, जो अभी समझो हम म्यूचुअल फंड, अभी समझो हम इसका एचडीएफसी का बहुत सारे फंड होते हैं, समझो हम अभी एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड ले रहे हैं। कॉन्ट्रा फंड जो है, कॉन्ट्रा फंड में वो जो पर्टिकुलर फंड है उसका फंड साइज कितना सीआर है वो हमें चेक करना चाहिए। ये मतलब ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लेटेस्ट ज़्यादा ही होना चाहिए। एबीसीआर में 100 सीआर लो लो, 100 सीआर से तो मिनिमम ऊपर होना चाहिए। ये बहुत होता है, 3-4 हज़ार सीआर तक भी होता है। ये अमाउंट डिफर करता है इसके ऊपर। तो आप समझ गए इसके बारे में। बाद में अभी ऐसा नहीं होता है कि हायर एयूएम वैल्यू जो होती है उसका लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है, ऐसे कुछ ये नहीं होता। मतलब हो सकता है लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है कि हायर जो उसका जिसकी वैल्यू हायर एयूएम में ज़्यादा उसका फंड साइज है उसका लोअर एक्सपेंस रेशियो हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ों में होता है लेकिन फिक्स नहीं है, वो एएमसी कंपनी के ऊपर डिपेंड है। और लास्ट में है, हाई एयूएम डज नॉट ऑलवेज गारंटी बेटर रिटर्न। अगर जिसका ज़्यादा एयूएम साइज है तो गारंटी नहीं कि उसका रिटर्न भी ये होगा। तो इसके ऊपर सिर्फ एयूएम वैल्यू नहीं देखते हुए उसका बाकी सब चीज़ें भी देखना होता है, लेकिन एयूएम वैल्यू एक ये होता है, मतलब बेस्ट चीज़ें मतलब वो देखना पड़ता है हर बार पे। उसके बाद मतलब फंड परफॉर्मेंस टाइप। फंड परफॉर्मेंस में क्या करना पड़ेगा, फंड परफॉर्मेंस से वो जो फंड है वो कितने साल से एक्टिव है वो देखना पड़ेगा। उसमें हिस्टोरिकल रिटर्न, हिस्टोरिकल रिटर्न यानी उसका पास 10 साल का हिस्ट्री देखना है, उसने कौन से महीने में कितना रिटर्न दिया, कैसे यूज़ किया, कैसे क्या किया, कितना रिटर्न दिया, चार्जेस कितना लगाया, वो सब फंड परफॉर्मेंस चेक करना है। उसके बाद में बेंचमार्क, बेंचमार्क यानी क्या होता है, अभी समझिए एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है। तो कॉन्ट्रा फंड और उसके रिलेटेड और उसके जैसे जो सेम जो फंड है या फिर वही जो अलग एएमसी कंपनी जो सेम फंड है उसका बेंचमार्क कितना है वो चेक करना। उसने कितना रिटर्न दिया, इसने कितना रिटर्न, मतलब वो लगभग सेम होता है, वो बेंचमार्क चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में मार्केट फेज। अभी जब बूम फेज होगा तब तो हर फंड ही वर्क करेगा, लेकिन बियर फेज में ये हमारा फंड वर्क कैसे किया है उसने पास्ट परफॉर्मेंस पास्ट हिस्ट्री में, वो हमें एक चेक करना पड़ेगा। और लास्ट में फंड टाइप चेक करना पड़ता है। फंड टाइप बहुत सारे होते हैं, आपने म्यूचुअल फंड टाइप देखे थे, तो उसमें इंडेक्स में भी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इसमें अलग अलग होती है, तो फंड टाइप चेक करना पड़ता है। उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। उसके बाद में नेक्स्ट हो गया, अभी हम देखेंगे रिस्क एंड, लास्ट में उसमें चेक करना होता है हमें उसका रिस्क एंड रिटर्न। स्टार्टिंग का पॉइंट हो गया मार्केट रिस्क ना। मार्केट रिस्क क्या है उसका वो चेक करना होता है। मार्केट रिस्क यानी अभी वो बियर में कैसे परफॉर्म करेगा, अप में कैसे, बूम में कैसे परफॉर्म करेगा, वो सब चीज़ें तो हमें उसमें ध्यान देना ही है। लेकिन उसके अलावा उसका टोटल 10-12 साल ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जब से वो स्टार्ट हुआ है तब तक का परफॉर्मेंस चेक करना है। उसमें रिस्क कितना होता है, बियर रिस्क में उसने कितना परसेंट का डाउन दिया है, अप इसमें वो कितना परसेंट अप ग्रो दिया है, ये सब चीज़ कर। उसके बाद में इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क में क्या होता है, अभी करंटली अकॉर्डिंग अराउंड 6 to 7% के अराउंड हमारा इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का रेट होता है हर साल का। तो ये भी ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि कोई पर सिर्फ 6 और 7% का ये रिटर्न दे दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा 10-12% से ऊपर ही होना चाहिए, नहीं तो 6-7% ईयरली तो हमें तो इन्फ्लेशन से कोई फेस करना पड़ता है, इसलिए वो चीज़ नहीं होना चाहिए इधर, वो भी एक चेक करना पड़ता है। ये हो गया। उसके बाद में कंपाउंडिंग इफेक्ट। आप कंपाउंडिंग जो ये होता है, इंटरेस्ट होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, उसके बारे में तो जानती ही होगी, या फिर उसके बारे में भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कंपाउंड इफेक्ट जो होता है ना उसका वो चेक करना पड़ता है। कंपाउंडेड वैल्यू उसका कितना है, कंपाउंडेड परसेंटेज कितना आता है इसका, वो सब चीज़ें डिटेल में चेक करना पड़ता है। उसके बाद में टैक्स इम्प्लेशन, ये भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टैक्स इम्प्लेशन में क्या होता है, समझो अभी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो, मतलब या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो आपको जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है वो लॉन्ग टर्म में आता है 12.5%, वो देना पड़ता है, उसमें कोई ये नहीं कर सकता। उसमें बहुत सारे ऐसे भी फंड से टैक्स सेविंग के लिए। अभी ये तो हो गया। और इसमें जो अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो उसमें 20% देना पड़ता है, तो वो भी ध्यान में रखते हुए वो सब चीज़ें हमें देखना चाहिए। अगर मैं आपको एक बेस्ट बताऊँ ना, कौन सा भी एकदम वर्स्ट केस में भी होगा ना म्यूचुअल फंड, तो आपको मिनिमम 10% रिटर्न तो देगा ही देगा, देगा ही देगा। आप बहुत सारे चेक कर लो, मैं भी आपको आगे वाले टाइम पे बताऊंगा। लेकिन अगर आप बोले बेस्ट केस में, बेस्ट केस में कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे है उन्होंने मोर देन 30% रिटर्न बनाई है। अभी आपको ये बिलीव नहीं होगा लेकिन बनाई है, मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे वाले टाइम पे, लेकिन बनाई है 30% के ऊपर। अगर एवरेज हम
18 to 20% कर सकते हैं, इतना रिटर्न हमारा होना चाहिए मिनिमम। ये तो हो गया रिटर्न के बारे में। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करना पड़ेगा। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करता हूँ स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से मतलब क्या क्या चेक करना है अपन को। फर्स्ट हो गया एएमसी कंपनी चेक करना है, एक्सपेंस रेशियो चेक करना है, एग्जिट लोड, एयूएम वैल्यू, फंड परफॉर्मेंस, फंड टाइप, रिस्क, रिटर्न। ये सब चीज़ें हमें चेक करना होता है। जो आपको मैंने बताया, आपको मैं एक बार लाइव चेक करके बताऊंगा हर एक में आने वाले टाइम पे हर एक फंड का। आप हर एक फंड का डिटेल, ये पूरा चीज़ें सब कुछ चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ हर एक फंड का। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, को आगे वाले टाइम पे बता दे रहूँगा। और फिलहाल के लिए यही। अगर आप भी आप लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन से फंड का रिव्यू चाहिए जल्दी, तो वो उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा। मैंने बहुत सारे फंड के बना चुका हूँ, मेरे को बहुत सारे इसमें मतलब बहुत मेरी मास्टरी हो चुकी है। मैं बहुत दिन से म्यूचुअल फंड फॉलो करता हूँ। आप सब कमेंट कीजिए, मैं वो फंड का आपको लिए रिव्यू वीडियो बना दूंगा। एंड थैंक यू।